हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग मिस्टेक्स की क्लास का दूसरा दिन। अब पहली क्लास में मैंने आपको इंग्लिश स्पीकिंग में होने वाली 10 मिस्टेक्स बताई थी सॉल्यूशन के साथ। आज की क्लास में भी मैं आपको 10 मिस्टेक्स बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, धीरे धीरे आपकी मिस्टेक्स खत्म करवाने आ गया हूं मैं। अब इंग्लिश स्पीकिंग में होने वाली ऐसी खतरनाक मिस्टेक्स सॉल्यूशन के साथ जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन एक बार फिर से मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश स्पीकिंग में होने वाली मिस्टेक्स, उनके सॉल्यूशन के साथ। सही है, एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले वाले सेंटेंस पे नजर मारो और वो है आई ही एंड यू विल गो टुगेदर। आई ही एंड यू विल गो टुगेदर, इसकी हिंदी सुनो क्या है। आई, मैं, ही, वह, एंड यू और तुम विल गो टुगेदर, एक साथ जाएंगे। मैं, वह और तुम एक साथ जाएंगे। अब इसमें क्या गड़बड़ है समझ में नहीं आ रहा आपको, तो सोच रहे होंगे सही तो है सब कुछ। आई मतलब मैं, ही मतलब वह, एंड यू और तुम विल गो टुगेदर, एक साथ जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सब कुछ सही है। लेकिन भैया सच में इंग्लिश से माथा खराब होता ही है, डीपली घुसना पड़ता है। इसमें मिस्टेक है, और इसमें मिस्टेक है शुरू में ही। आई, ही एंड यू में ये ऑर्डर में नहीं लगे हुए। आप कहेंगे भाई इन्हें भी ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, सही तो लिखे, कुछ भी पहले लिख दो। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि कुछ भी पहले लिख दो। अगर एक से अधिक प्रोनाउन आए, वो जो शुरू में आ रहे हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश वीक है मेरी। एक से अधिक प्रोनाउन आए, जैसे अगर खाली आई होता, खाली ही होता, खाली यू होता, अकेले 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 होते, तब तो सही है। लेकिन अब वो एक से ज्यादा यानी 3-3 दिख रहे, तो ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। और ऑर्डर का रूल पॉजिटिव का है, क्या है भूल गया मैं, हाँ याद आ गया, 2 3 1 2 3 1, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो इसका सही ऑर्डर होगा यू, ही एंड आई विल गो टुगेदर। पहले यू यानी सेकंड पर्सन, फिर ही यानी थर्ड पर्सन, एंड आई, और फिर फर्स्ट पर्सन विल गो टुगेदर। तो सही तरीका ये होगा। हालांकि इसमें मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, क्योंकि प्रोनाउन पे मैं एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको ये रूल खुल के समझाऊंगा, खुल के पेट सफा जैसे होता है। आओ अब नेक्स्ट वाली मिस्टेक पर नजर मारे। और भैया नेक्स्ट वाला है विच कलर डू यू लाइक। विच कलर डू यू लाइक, इसका हिंदी में मतलब है कि तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है। अब इसे देख के आप कहोगे इसमें क्या मिस्टेक होगी, क्या गलती है इसमें। विच कलर डू यू लाइक, ये तो हम अक्सर पूछ लेते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे भी कि विच कलर डू यू लाइक, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, विच इज योर फेवरेट कलर, ऐसे ही पूछ लेते हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ है, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। और अगर आप इसे अपनी लाइफ में बोलते थे, बोल चुके हो या बोलोगे, तो आप प्लीज समझ लो इसे। विच इज योर फेवरेट कलर में ये जो विच है ये गलत है। हालांकि अगर इसकी ट्रांसलेशन करें तो वो तो एकदम सही बैठ रही है। विच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से। सो विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। लेकिन इंग्लिश का रूल है कि रंगों के लिए, नंबर्स के लिए, क्वांटिटी के लिए विच का नहीं बल्कि व्हाट का यूज होता है। हालांकि व्हाट का मतलब तो क्या होता है, लेकिन इन तीनों के साथ उसका मतलब कौन सा, कौन सी, कौन सा हो जाता है। So, which color do you like गलत है, सही वाक्य होगा what color do you like, what color do you like। हो, हिल गए ना, तुम ये सोच रहे यही गलत बता रहे हैं, लेकिन आप गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हो। मैं फुली वेरीफाइड करा के लाता हूं संसद भवन से, प्लीज। तो भैया what color do you like ये सही होगा, इस तरीके से बोलेंगे। तो which color आगे से मत बोलना, बोलना what color do you like। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है where are you this week। where are you दिस वीक, इसका हिंदी में मतलब है तुम इस हफ्ते कहां हो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी से कहना तुम इस हफ्ते कहां हो, तो इंग्लिश में क्या कहोगे, तो आप कहेंगे यही कहोगे वेयर आर यू दिस वीक, भाई इस हफ्ते कहां हो तुम बताओ। लेकिन ये गलत है, इस वाक्य को गलत मानेंगे। अब गलत क्यों मानेंगे, क्योंकि लास्ट में जो दिस वीक आ गया इसने काम खराब कर दिया। अगर ये दिस वीक नहीं होता सो वेयर आर यू, इतना तो करेक्ट था। लेकिन दिस वीक आते ही से पता चल गया कि एक लंबे ड्यूरेशन की बात हो रही है। लंबे दिस वीक यानी पूरा हफ्ता, लॉन्ग ड्यूरेशन। और जब टाइम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन की बात हो तो वहां पे इज़मार नहीं लगाते। अगर ये होता नाउ, अभी कहां हो, वेयर आर यू नाउ, तो भी ठीक होता। अब 2 बजे कहां हो, तो मतलब एक टाइम होता सिंगल, तो इज़मार चल जाता। लेकिन यहां पे ड्यूरेशन है, लंबा वक्त है, एक लंबा समय है, तो वेयर आर यू दिस वीक नहीं होगा। इसका सही सेंटेंस होगा वेयर हैव यू बीन दिस वीक।
वेयर हैव यू बीन दिस वीक, यानी तुम इस हफ्ते कहां हो। सो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना कि ड्यूरेशन की बात हो तो हैज बीन, हैव बीन, और सिंगल टाइम की बात हो, एक पॉइंट टाइम की बात हो, नाउ, टुडे, टुमारो, तो वहां पे इज एम आर से काम चल जाएगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई नो वेयर आर यू गोइंग। आई नो वेयर आर यू गोइंग, इसका हिंदी में मतलब है मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, टुकड़ों में करके देखो। आई नो, मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, लग तो सही रहा है, देखने में गड़बड़ क्या है, लेकिन गड़बड़ है, और गड़बड़ ऐसी है कि आपको जब समझाया जाएगा तभी आप समझोगे। तो सुनो, इसमें गड़बड़ यह है कि वेयर आर यू गोइंग ये नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल नहीं है, ये जवाब है। जब सवाल होता है तो इसका मतलब आप पूछ रहे हैं, लेकिन आप देखो, इसे देखो, ध्यान से पढ़ो, क्या ये वाकई में किसी से पूछ रहे हैं? नहीं जी, ये तो बता रहे हैं, मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो। देखो, बता रहा है बंदा, पूछ नहीं रहा है। अगर ये ऐसा होता तुम कहां जा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पूछ रहा हूं। यहां पर पूछ नहीं रहा है, तुम्हें जवाब नहीं देना, तुम तो बस सुनते रहो, मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो। सो जब जवाब देते हैं, सो वेयर आर यू गोइंग नहीं, वेयर यू आर गोइंग, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले नहीं बाद में लगेगी। सो सही वाक्य होगा आई नो वेयर यू आर गोइंग। आई नो, मैं जानता हूं, वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रहे हो, या तुम कहां जा रहे हो, कुछ भी आप बोल लो, लेकिन वो बनेगा इसी तरह से। क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, वो नीचे फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि आप पूछ थोड़ी ना, आप तो बता रहे हैं। तो याद रखना, कभी भी कोई सेंटेंस बनाओ तो देख लेना वो दिखे, अगर ऐसा जैसे सवाल जैसा है लेकिन सवाल ना हो, तो फिर भैया वो नीचे वाला करेक्ट होगा। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है इट्स 5:30। इट्स 5:30, इसका हिंदी में मतलब है कि 5:30 हुए हैं, या 5:30 हुए, एक तरीके से कह लो। अब बहुत सारे लोग अक्सर शॉर्ट में टाइम बताने के लिए इस तरह के वाक्य यूज करते हैं, इट्स 5:30, 4:30, 10:30, पता नहीं कौन सा 30 ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये एकदम बकवास, बेइंतहा गलत है। इस तरह से टाइम नहीं बताते हैं। जब भी आपको 30 यानी साढ़े बताने हैं, तो उसका सही तरीका है हाफ पास्ट। इट्स 5:30 की जगह सही वाक्य होगा इट्स 5:30। इसी तरह 3:30 को 3:30 नहीं, 3:30, 2:30 यानी कि 2:30 को 2:30 नहीं, 2:30। तो आप ये आदत डालो और सही तरीके से इंग्लिश में टाइम बताना सीखो। वैसे मैंने टाइम के ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अगला वाला है आई बॉट दिस बैग इन 100 रुपीज। आई बॉट दिस बैग इन 100 रुपीज, इसकी हिंदी सुनो क्या है। आई बॉट दिस बैग, मैंने ये बैग खरीदा, इन 100 रुपीज, 100 रुपए में। अब इसमें गलती क्या है, तो हिंदी से पहले मैच कर लेते हैं। आई बॉट, मैंने खरीदा, दिस बैग, इस बैग को, इन में, 100 रुपीज, 100 रुपए, यानी 100 रुपए में। तो फिर गलती क्या है, सोचो। तो गलती है इसमें इन नहीं आएगा। अब आप कहेंगे 100 रुपए में के लिए तो इन ही लगता है, क्या गड़बड़ है इसमें। लेकिन जब आप किसी चीज को खरीदने के बाद उसका प्राइस बताते हैं, तो प्राइस में जब भी में लगाते हैं, 100 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में, तो उस में के लिए इन नहीं लगता, 4 लगता है। तो सही सेंटेंस होगा आई बॉट दिस बैग फॉर 100 रुपीज। आई बॉट दिस बैग फॉर 100 रुपीज, ऐसे सही होगा, वरना गलत माना जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम आप कहना ना ये मैंने 25 रुपए का खरीदा है, सो इन 25 रुपीज नहीं, फॉर 25 रुपीज, ये मैंने 10,000 रुपए खरीदा। आप तो समझ गए होंगे, इतने तो तुम समझदार हो। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है शी हैज मैरिड विद अ टीचर। शी हैज मैरिड विद अ टीचर, इसका मतलब है कि उसकी शादी एक अध्यापक से हो गई है। अध्यापक कितना लक्की होगा, वो हम ही अनलक्की बस रहे हैं यहाँ पे। सो शी हैज मैरिड विद अ टीचर, इसमें क्या गलती है, आओ वर्ड टू वर्ड पहले देख लेते हैं। शी हैज मैरिड, उसकी शादी हो गई है, विद अ टीचर, एक अध्यापक से, या अध्यापक के साथ, विद का मतलब के साथ होता है। सो आप देखो लॉजिक आप लगाओगे कि सब कुछ तो सही है, शी हैज मैरिड ये भी सही है, और विद मतलब इसके साथ हुई, या टीचर एक अध्यापक है, तो गड़बड़ क्या है, तो गड़बड़ है कि वो जो मैरिड है उसके साथ विद नहीं लगाते, उसके साथ हमेशा टू लगाते हैं। लॉजिक भले ही आपका के साथ का हो, लेकिन वहां टू लगेगा। सो सही वाक्य होगा शी हैज मैरिड टू अ टीचर। शी हैज मैरिड टू अ टीचर। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं आई मैरिड टू अ प्रिंस, मैं एक प्रिंस से शादी करूंगी। तो आप विद बोलेंगे या बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी बोले तो विद ना लगाएं, आप क्या लगाएं, अब टू लगाएं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया अगला वाला है टुडे संडे। टुडे संडे मेरा फेवरेट, क्योंकि इसमें मैं बहुत गड़बड़ करता था, गलती करता था, और सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश बोलने वाले इसमें गलती करते हैं कि किसी भी दिन का नाम बताने के लिए वो टुडे लगा देते हैं। आज कौन सा दिन है, टुडे इज मंडे, टुडे इज ट्यूजडे,
ट्यूसडे, टुडे इज वेंसडे और ये और वो। सो टुडे इज संडे, ये गलत है, ऐसे नहीं बताते हैं। वैसे तो हालांकि ये टॉपिक लंबा है, इसमें त्योहारों के नाम के और मौसम के नाम और साल के नाम और महीने के नाम ये सब बताने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि एक कॉमन एरर की वीडियो तो बस इसी के बारे में बता देता हूं। जब भी दिनों के नामों के बारे में बात होती है तो इट इज का प्रयोग करते हैं, डायरेक्टली टुडे नहीं लगाते हैं, ये लास्ट में लगाएंगे। सो टुडे इज संडे गलत है, आज रविवार है, आपको ऐसे बोलना चाहिए इट्स संडे टुडे, यानी कि इट इज, वो इट इज को शॉर्ट में लिख दिया, इट्स संडे टुडे, ऐसे बताएंगे। आज क्या है? इट्स संडे टुडे, आज रविवार है, टुडे इज संडे, कोई बोले ना झापड़ मार देना, कहना है इट्स संडे टुडे। आज मंगलवार है, इट्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, इट्स ट्यूसडे टुडे, इंग्लिश वीक है मेरी। आज शुक्रवार है, इट्स फ्राइडे टुडे, आज रविवार नहीं है, इट्स नॉट संडे टुडे। सो इट्स का प्रयोग जरूरी है वरना गलत हो जाएगा, सही है। वैसे इस पे मैंने एक कॉन्सेप्ट में फुल वीडियो बना रखी है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया अगला वाला है आई विल सेंड यू एसएमएस, आई विल सेंड यू एसएमएस। इसका हिंदी में मतलब है मैं तुम्हें एसएमएस भेजूंगा या भेज दूंगा। आप किसी भी चीज को हम भेजने के लिए एसएमएस के थ्रू कहते हैं एसएमएस कर दूंगा मैं तुम्हें, कोई बात नहीं, आई विल सेंड यू एसएमएस। आई विल मैं कर दूंगा, सेंड यानी भेजना, एसएमएस यानी एसएमएस। देखने में तो ये निहायत ही खूबसूरत और शरीफ और अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे राज छुपा हुआ है और ये गलत है। अच्छी अंग्रेजी में कभी भी एसएमएस के साथ सेंड या सेंड के साथ एसएमएस नहीं लगाते, बल्कि ये दोनों ही नहीं लगाते, क्योंकि एसएमएस भेजने को सिर्फ एक छोटे से वर्ड में डिफाइन करते हैं और वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट, बस इतना सा। सो इसको सही तरीके से ऐसे बनाएंगे, आई टेक्स्ट यू, आई विल टेक्स्ट यू, ऐसे बोलेंगे। तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम एसएमएस भेजने की बात करनी हो सो आप कहना आई टेक्स्ट यू, मैं तुम्हें एसएमएस कर दूंगा, आई टेक्स्ट यू, वो मुझे एसएमएस कर रही है, शी इज टेक्सटिंग मी, ऐसे होगा। सो सेंड एसएमएस नहीं, गलत है, टेक्स्ट। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम रीडिंग इन 10th क्लास, आई एम रीडिंग इन 10th क्लास। अब ये 10th क्लास नहीं, कुछ भी हो सकता है। आई एम रीडिंग इन 12th क्लास, आई एम रीडिंग इन बीए प्रोग्राम, आई एम रीडिंग इन ये इन वो। लोग मतलब बच्चे, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी अक्सर अपनी पढ़ाई को बताने के लिए इस वाक्य का यूज करते हैं। बेटा कौन सी क्लास में? आई एम रीडिंग इन 10th क्लास। बेटा कौन सी क्लास में? आई एम रीडिंग इन 12th क्लास, 11th क्लास। बेटा तुम क्या कर रही हो? आई एम रीडिंग इन बीकॉम, बीए, फीए, जो भी है, गलत है। इसमें गड़बड़ कहां पर है? इसमें गड़बड़ है रीड शब्द में। अब आप कहेंगे रीड में क्या गड़बड़ है? रीड माने पढ़ना। आई एम रीडिंग इन 10th क्लास, मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। तो रीड मतलब वो वाला पढ़ना नहीं होता। रीड मतलब होता है कोई किताब या अखबार या कोई लेख पढ़ना, कोई लिखी हुई चीज को पढ़ना। जबकि आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बता रहे तो वहां पर वो पढ़ने वाली नहीं बल्कि पढ़ाई कर रहा हूं ये बता रहे। तो सही वाक्य होगा स्टडी। सो आई एम रीडिंग इन 10th क्लास की जगह यूज होगा आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास, आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास, इस तरीके से बोलेंगे। सो आई एम स्टडिंग इन बीए, आई एम स्टडिंग इन ये और वो, ऐसे बोलेंगे। रीड शब्द गलत है। सो नेक्स्ट टाइम आप मत बोलना आई एम रीडिंग। हाँ, बुक वगैरह के बारे में, अखबार वगैरह के बारे में बात करनी हो तो बोल देना आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग अ लेटर, ऐसा आप बोल सकते हो। कॉमन एरर था खतरनाक वाला। तो भाई साहब देखा आज आपने, आज की इस क्लास में भी हमने 10 ऐसे कॉमन एरर्स निकाले जो हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में करते हैं या फिर दूसरों को करते हुए देखते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है, लगाओ मैडम इनके लिए जहरीला तलकता भड़कता, लगा दिया, थैंक यू। ये 3 सेंटेंसेस है, इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आज जो मैंने आपको सिखाया ये उन्हीं में से है। अपने एरर्स को दूर करते हुए इन तीनों को सही तरीके से ट्रांसलेट करना। इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना। जब मैं अब कमेंट बॉक्स में देखूंगा तो अपना हार्ट दूंगा। अपने होमवर्क को अच्छे तरीके से करना जिम्मेदारी से, और आते जाते सब एक दूसरे होमवर्क को लाइक देना, और कोई गलती करे तो एक दूसरे को बता भी देना। तो ये था दूसरा दिन। अभी 3 दिन और बाकी है। 5 दिन के अंदर पूरे कॉमन एरर साइड बिठा दूंगा, खत्म कर दूंगा। आप 5वें दिन का वेट कर रहे हो, आई मीन तीसरे दिन का वेट करो जल्दी से। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।